तगारी कौन लगा देगी सब ठारे कौन लगा देगी सब ठारे। यानी दम के उदानन जिम जनु लयव पुनि धनु नव मंडल सम भयव। तो वो धनुष कैसा था कि जिसके उठाने से बिजली की चकाचौंध हो गई। क्यों? क्योंकि जो वो रंगशाला है वो मड़ियों के खम्भों की बनी हुई है। धनुष भी मणि का है, मणियों का। और भगवान राम का जो तेज है, जब वो प्रकाश उन खंभों पे पड़ा और खंभों का प्रकाश का परावर्तन जब उस धनुष पे पड़ा और धनुष को जैसे ही उठाया तो एकदम से प्रकाश का परावर्तन हुआ, बिजली की चकाचौंध हुई और पता ही नहीं चला भगवान राम ने कब धनुष उठाया, कब धनुष को तोड़ा मोड़ा और कब तोड़ डाला। भगवान रामचंद्र भगवान की धनुष को तोड़ दिया, 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 धनुष को तोड़ दिया। प्रभु ने ये लीला रचाई, प्रभु ने ऐसी लीला रचाई, पान सभी का भार दिया। धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। ऐसा आनंद उत्सव छाया, खुशी की लहर दौड़ गई। इधर में जैसे ही धनुष टूटा, सतानंद जी महाराज कहते हैं सखियों सीता जी को लेकर के आओ, जयमाला पहनवाओ। सखियां लेकर के आई सीता मैया को, हाथ में जयमाला है, लेकिन जैसे ही पास में पहुंची तो पता लगा भगवान लंबे थे और सीता मैया छोटी हैं। मन में विचार करती हैं कि मैं कैसे माला पहनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी महिमा कि अगर जरा सा भी मेरा संतुलन बिगड़ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सखियों से कहती रही सखियों ये बताओ मैं कैसे माला पहनाऊं। सखियों मुझको बताओ आज कैसे मैं माला पहनाऊं। सखियों मुझको बताओ आज मैं माला पहनाऊं। रास्ता कोई दिखाओ आज कैसे मैं माला पहनाऊं, कैसे मैं माला पहनाऊं। सखिया कहती चलो हम उठा दे, सखिया कहती चलो हम सला दे, सखिया कहती चलो हम उठा दे, सखिया कहती चलो हम उठा दे।
सतानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, अरे सखियो इतनी देर क्यों लग रही है, क्या बात है? सखियां कहती हैं, अरे सीते पहनाओ ना माला। सीता मैया कहती तो ये दिखाई नहीं देते कितने लंबे हैं ये, भला मैं कैसे पहुंच पाऊंगी वहां तक? सखियों ने देखा, वो ठीक तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हम सखियां मिलके तुम्हें उठा देती हैं, सही बराबर पे आ जाओगी। सीता जी कहती है, मूर्ख हो क्या, तुम्हें पता नहीं इनके हाथों में ऐसी करामात है, जरा सा भी ये मणियों जो पत्थरों मणियों की मैं अंगूठी पहनी हुई हूं, जब इनके चरणों की रज में इतना कमाल है कि पत्थर की स्त्री बन गई है, और ये मैं पत्थर की मणियां पहने हुई हूं और तुमने उठाया और मेरा कहीं संतुलन बिगड़ गया और पता लगा ये मणियां इनसे छुल गई, तो माला पहनाने से पहले ही 4-5 सौतने और खड़ी हो जाएंगे। इसलिए ऐसी भूल भी मत करना, मुझे उठाना मत। तो सखियां के लिए क्या करें? सीता जी कहती हैं, शांत हो जाओ, मैं ही कोई ना कोई उपाय निकालती हूं। और चारों तरफ देखा, सखियां कहती भी हैं, जो कि जइयो ललन रघुबीर सिया मेरी छोटी सी। लेकिन भगवान राम कहते हैं, हम तो आज तक कभी झुके नहीं, वो भी स्त्रियों के सामने झुक जाएं, जिनसे जहां से हमारा विवाह हो रहा है। झुकना तो हमने मन लेके सीखा ही नहीं, वारिसी कैसे झुक जाए? भगवान राम झुकते नहीं। सीता मैया ने देखा चारों तरफ, लक्ष्मण जी महाराज ने भी विचार किया, बहुत देर से गुरुजी चिल्ला रहे हैं, माला पहनाओ माला पहनाओ, माला पहना ही नहीं, क्या बात है? और जैसे ही देखा सखियों की तरफ, सीता मैया की तरफ जैसे नजर करी, सीता मैया ने इशारे से लक्ष्मण जी से कहा, कैसे पहनाऊं मैं? लक्ष्मण जी भाव को समझ गए कि माता परेशान है, भैया लंबे हैं, भाभी छोटी हैं, कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए, मुझसे सहायता मांग रही हैं। तो मन में विचार आया कि मैं तो धरणीधर हूं, शेष भगवान हूं, मेरे ऊपर तो पृथ्वी टिकी हुई है, तो चलो ऐसा करता हूं, मैं पृथ्वी को उठा देता हूं। फिर एकदम विचार आया कि पृथ्वी को उठाऊंगा तो उसी पृथ्वी पे भगवान राम खड़े और उसी पृथ्वी पे सीता जी, बात तो वही की बराबर रही। फिर क्या किया जाए? तो जब भक्त को कोई भी उपाय नहीं सूझता तो फिर वो भगवान की शरण में आता है। लक्ष्मण जी भक्त हैं, अब कोई उपाय नहीं सूझा, भगवान राम की शरण में आ गए, हे प्रभु आपकी लीला आप जाने, मैं तो आपकी शरणागत हूं। जो ऐसे शरणागत भगवान की में हुए, सोई लक्ष्मण जी महाराज को एकदम युक्ति सूझ गई। क्या युक्ति सूझी? कि आप गिनाना ताब एकदम से खड़े हुए अपनी गद्दी से और जाकर के भगवान राम के पैरों में पड़ गए, भैया त्राहिमाम। भगवान राम बोले, अरे लक्ष्मण क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, कौन सा कष्ट पड़ा तुझ पे, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, लेकिन खड़े नहीं होते लक्ष्मण जी। भगवान राम एकदम झुक करके खड़े होने के लिए कहते हैं, तब तक तो पीछे सीता इशारा देते हैं मैया को, मैया यही एक मौका है, पहना दो माला को। और जैसे ही देखा इशारा, मैया ने गले में माला पहना दी। भगवान राम एकदम से उठाते हैं, लक्ष्मण क्या हुआ, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण क्या हो गया, क्या हो गया? भगवान कुछ नहीं, मन में ऐसे ही उद्गार उत्पन्न हुआ था, भक्ति भाव जागृत हुआ था, इसलिए मन ने सोचा क्यों मैं भैया की शरण पढ़ दूं, इसलिए मैं शरण पढ़ने के लिए आया था। भगवान राम ने भी नहीं समझ पाए, हो सकता है भक्त का भाव है। जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से नीचे को गर्दन करके लौट गए और जब देखा कि माला पड़ी है गले में, समझ गए ये ढीठ लक्ष्मण की ही करामात है। लक्ष्मण जितना तू छोटा है उतना ही खोटा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भक्त मेरा यही चाहता है और ये होना भी चाहिए, इसलिए भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी
से संवाद हुआ। भगवान राम ने वह भी शांत किया। परशुराम भी नतमस्तक हो गए, क्योंकि परशुराम 4 कलाओं से अवतरित थे और भगवान राम 12 कलाओं से अवतरित थे। 4 कलाएं परशुराम जी की भगवान राम ने खींच ली तो 16 कला हो गई और पूर्ण ब्रह्म हो गए। इसलिए ये संवाद हुआ। धूमधाम से उत्सव मनाया गया। जनकपुर को पत्रिका भेजी, बारात आई अवधपुर से। रनवास में चारों कुमार गए हैं। सभी रानियां प्रयास करती हैं, जनकपुर की जो स्त्रियां वो प्रयास करती हैं, देखो री खीर वाले बालक आ गए, खीर वाले बालक। अब भगवान राम तो मर्यादा में कुछ कहते नहीं, चुप हैं। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी अटपटी बात लगी। खीर वाले बालक कह रही है, भैया आप कुछ कहते नहीं। भगवान राम बोले मैं क्या कहूं? अरे तो कुछ तो कहो, ये खीर वाले बालक हमसे कह रही है। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण देख, जब धनुष नहीं टूट रहा था तब तू ही बोला था, तब धनुष टूटा। और माला नहीं पहनाई जा रही थी, जब भी तू नहीं पहल करी, जब माला पहनाई गई तो तेरे लिए छूट है, तू ही बोल, मुझे ऐसे ही रहने दे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं बोलूं कि हाँ। भरत शत्रुघ्न भी कहते हैं भैया तुम ही करो जो कुछ भी करना चाहे, हम तो शांत हैं। ठीक। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं अरे देवियों तुम खीर वाले बालक हमसे क्यों कह रही है? कहे सब नारियां रे लाला, खीर खाए कर जन्मे सब नारी रे लाला, खीर खाए के जन्मे। कहे सब नारियां रे लाला, खीर खाए के जन्मे। कहे सब नारियां रे लाला, खीर खाए के जन्मे। हंसे थालियां रे लाला, खीर खाए के जन्मे। हंसे दे थालियां रे लाला, खीर खाए के जन्मे। अरे तुम्हारी यहाँ की ऐसी रीत है, नहीं पिता की जरूरत। ये तुम्हारे यहाँ की ऐसी रीत है, नहीं पिता की जरूरत। अरे खीर खाए कर बालक जन्म, नहीं कोई भी कसरत जाए हम बारियां रे लाला, खीर खाए के जन्मे। लाल रे लाला देखो, खीर खाए के जन्मे। सखियां कहती हैं महाराज आपके यहाँ तो ऐसा आश्चर्य है कि अग्नि कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं और खीर लेकर के उसी से बालक प्रकट होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा वही ठीक। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे कहे लखन जी सुनो सखी हम बात तुम्हारी मानी। कहे लखन अब सुनो सखी बात तुम्हारी मानी।
उम्र यहाँ की ऐसी रीत है जो हमने अब जानी जाए हम बारिया रे लाला खीर खाए के जन्मे जने लाल रे देखो लाला खीर खाए के जन्मे। अरे हमें पिता की नाई जरूरत तुम दोनों की नाई। हमारे पिता की नाई जरूरत तुम दोनों की नाई। अरे फल सब्जी उगती है जैसे उगती धरती माए बनी तरकार रे। यानी सीता जी का धरती मैया से तो अवतार हुआ था, प्रकट हुई थी। अरे रमाकांत तू इस आनंद में चमके लगा ले गोते। रमाकांत तू इस आनंद में आके सोचे। रमाकांत तू इस आनंद में चमके लगा ले गोते। ओ रमाकांत तू इस आंगन में चमके लगा ले गोते। उनको कुछ नहीं मिलता है जो रहते सदा ही सोते। कटे चौरासे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सुंदर विवाह में आनंद मग्न सभी आनंद उत्सव का आनंद ले रहे हैं और 1 महीने तक बारात होती। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी रोजाना राजा जनक से कहते हैं, राजन अब तो बहुत दिन हो गए, हमें विदाई दे दो। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के जनक जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, महाराज बस 1 दिन और। ऐसे ही 1 दिन करते करते 1 महीना हो गया। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, राजन तुम्हें कभी न कभी तो विदाई करनी ही है, इसलिए विदाई कर दो। मान गए, रनवास में खबर कर दी विदाई के लिए। सारा रनवास उदास हो गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां सीता जी को मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला को ज्ञान देती हैं। सीता जी समझाती हैं, आज राजा विदेह जो जनक हैं, जिनको कभी मोह नहीं सताता, आज मोह के वशीभूत होकर के करुण क्रंदन करते हैं। आंखों से सुधारा बहती है और शायद ही कोई कठोर पिता होगा जो अपनी पुत्री की विदाई पर न रोया हो। सबकी आंखों से आंसू छलकते ही हैं, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है। उस समय पर सभी रोते हैं। विदेह जनक को तो ऐसा लगता